हेलो हंटर्स, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख 60 औद्योगिक पार्क। राजस्थान करंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आर्थिक समीक्षा में भी इनमें से बहुत सारे पार्कों के बारे में बताया गया है, घोषणाएं की गई है, सारा कुछ आपको जो है वो मिलने वाला है। अब आप YouTube के ऊपर वीडियोस देखोगे तो 10, 20, 30 पार्कों के बारे में बताते हैं। मैंने जितने भी पार्क आपको पुराने नए जो भी थे ना, सारे कुछ समेट लिए मैंने इसके अंदर। इससे ज्यादा आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले। अब आप कहोगे सर 60 इतने ज्यादा पार्क हम याद कैसे करेंगे। याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग वीडियो को बस एंड तक देखना। एंड तक देखोगे तो आपको हर एक पार्क याद हो जाएगा, वो पार्क कहां पर बना हुआ है ये भी याद हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, ज्यादा हार्ड है ही नहीं। इसीलिए मैंने ये सारे के सारे पार्कों को एक साथ इकट्ठा किया है। एक छोटी सी शानदार सी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाई है, उनके माध्यम से आपको ये सारे के सारे याद रह जाएंगे। एग्जाम के अंदर हर बार यहां से एक क्वेश्चन आता है। मान के चलो आप इस बार भी आएगा। मसाला पार्क के बारे में पिछली बार पूछा गया था। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर कई तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अभी मैं बताऊंगा आपको कि जिनके बारे में बार बार हर बार उन पार्कों के बारे में जो है वो पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधे अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला पार्क देखो, बीएसएफ थीम पार्क सम जैसलमेर के अंदर होगा ये। नो डाउट हम सबको पता है कि बीएसएफ हमारी जो बीएसएफ जो लगी हुई है वो कहां पर लगी हुई है, वो इसी बॉर्डर के इस एरिया के अंदर लगी हुई है। और यहां पर आपको जैसलमेर मिलने वाला है। और बीएसएफ थीम पार्क कहां पर मिलेगा, सम जैसलमेर, जहां पर बारिश बहुत कम होती है और जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल सटा हुआ है। तो वहां पर ये बीएसएफ थीम पार्क आपका बना हुआ है, आपका हमारा सबका ही। नंबर 2 के ऊपर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 2 के ऊपर किसकी बात करें। देखो, आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा कि कुंभ जो मेला लगा हुआ था गंगा नदी के तट के ऊपर, वहां पर बहुत सारे स्काउट गाइड्स जो बच्चे थे वो भी वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। याद होगा ना, बस उसी चीज को दिमाग में सेट करना और याद हो जाएगा आपको। स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क गंगा के जो है गंगा नदी के किनारे, गंगा नगर याद रख लेना। गंगा के किनारे ये क्या थी, ये बहुत सारे बच्चे कुंभ में सुरक्षा करते हुए ये जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई आर्मी बीएसएफ से या पुलिस के जवान नहीं है। ये कौन है दोस्तों, ये है सारे के सारे स्काउट गाइड। आगे की ओर चलते हैं, नंबर 3 के ऊपर मैं बात करूंगा। यहां पर किसकी देखना, एक पार्क है। आपने वो गाना सुना होगा, कौन सा, वो राणा जी वाला, मुझको राणा जी माफ करना। उसके अंदर आपने देखा होगा कि राणा जी जो क्या कर रहे थे, बैठ के पान खा रहे थे। जापान का पान खा रहे थे। राणा जी क्या कर रहे थे, राणा जी पान खा रहे थे। कहां का, जापान लेके आ बेटा। और राणा जी क्या है, कैसा, एकदम बढ़िया कोट वोट पहन के बैठे हुए थे। तो ये चीजें हैं, देख लेना आप। जापानी पार्क या जापानी जोन जेट्रो की जो है मदद से यहां पर जो है स्थापित किया गया है। नीम राणा और कोट पुतली बहरोडी, याद क्या करना है देखना आपको। एक तो जापान, देखो एक चीज तो मैं आपको यहां पर बताता हूं क्या, कि एक तो जा पान लेके आ बेटा, और ये रहा राणा जी, और ये रहा कोट पहन करके बैठा हुआ है। तो ये 2-3 वर्ड हैं, इनको याद रख लेना आप लोग, इजी वे में याद रह जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्क की तरफ चलते हैं। देखो, इंसान का जो शरीर है ये मैंने पहले भी याद करवाए थे बहुत दिनों पहले, लेकिन अब क्या है, इसको मैंने थोड़ा अपडेट किया है और नए पार्क जो आर्थिक समीक्षा के अंदर डाले गए थे वो सारे इसके अंदर डाले हैं मैंने, और इसको जो है दोबारा से मैं यहां पर जो है वो अपलोड किया है। ये आज के हिसाब से, आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे ये सारे के सारे। अब चलिए बात करते हैं अपन क्या, कि आदमी का शरीर किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। याद होगा आपको, मिट्टी का शरीर है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। तो किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो शरीर है, जो मिट्टी बन चुका है, हम लोग क्या करते हैं, उसको गंगा जी नदी में प्रवाहित कर देते हैं। और कोई गरीब आदमी है, मान लो वो गंगा जी तक जा नहीं सकता है ना, तो क्या करते हैं, पुष्कर जी में प्रवाहित कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि गरीब आदमी हो, बहुत सारे लोगों की आस्थाएं भी है कि वो पुष्कर जी के अंदर ही जो है वो अपना क्या है वो प्रवाहित करते हैं अस्थियों को, मिट्टी के शरीर को मिट्टी में ही प्रवाहित कर देते हैं। कहां पर, पुष्कर के अंदर। तो ये देखो आप, ये क्या है, मिट्टी यानी सैंड आर्ट पार्क। ये कहां पर है दोस्तों, ये पुष्कर के अंदर है। पुष्कर के अंदर क्या है, ये सैंड आर्ट पार्क है। सैंड का मतलब क्या होता है, मिट्टी। ये इस प्रकार का ये पार्क बना हुआ है। वहां पर बहुत सारी अलग अलग जो है वो मूर्तियां बनाई गई है। गूगल करके देखोगे तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और भी मजा आएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग किसकी, मैं अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। मेरे को किसी ने बता दिया कि भाई देखो अभी क्या है, लाइट वाइट कट जाती है ना, गर्मियों का टाइम है। तो गर्मियों के टाइम के अंदर तो आपको पता है लाइट जो है वो किस प्रकार ट्रिप मारती है। 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक घर पे लाइट नहीं आती है। एक बंदे ने या एक मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि तुम एक काम करो, सोलर पैनल लगवा लो। मैंने कहा सोलर पैनल कहां पर बढ़िया लगते हैं। बोले यार सोलर पैनल तो
पश्चिमी राजस्थान में, जोधपुर के अंदर देख लो ना आप, वहां पे बढ़िया मिलेंगे आपको, बढ़िया एकदम मस्त सस्ते मिलेंगे वहां पर। जोधपुर से मैंने कहा यार मेरा एक दोस्त रहता है वहां पर, है ना, वो क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है मेडिकल की, वो एम्स जो है ना वहां पर है वो, ठीक है जी, जीएनएम वगैरह कर रहा है, कुछ डॉक्टर की तैयारी कर रहा है वो, ठीक है जी। तो मैं गया उसके पास में, सुनना मेरी बात, मैं जोधपुर गया था किस लिए, सोलर पैनल लाने के लिए। ये देखो, ये जो सोलर पैनल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लाने के लिए मैं कहां पर गया था दोस्तों, ये लाने के लिए मैं गया था जोधपुर में। क्या लाने के लिए गया था, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं इसको, है ना, थोड़ा सा सुनते जाना आप एक एक बात, ये सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको। सोलर पैनल लाने के लिए मैं कहां पर गया था, सोलर पैनल लाने के लिए मैं गया था जोधपुर। अब जोधपुर में उसके पास गया तो वो इतना पढ़ाकू लड़का, उसका पूरा का पूरा दिमाग दिन भर ये मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स है ना इन्हीं के अंदर लगा रहता था। उसका सारे के सारे दिन जो मेडिकल डिवाइसेज थी ना, उसकी मेडिकल डिवाइसेज वो सारी की सारी चीजें वो मेरे को दिखा रहा है कि देखो भाई ये जो है ईसीजी की मशीन है, ये एक्सरे की मशीन है ना, ये फलानी मशीन है, ये दिखड़ी यहाँ पर उसका ऑपरेशन करते हैं इस मशीन से। मेरे को क्या यार, मेरे को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, मेरे को बिल्कुल भी जो है वो मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को यहाँ से जाने दो। तो वो बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा तो इसी में इंटरेस्ट है। तो मैं वहां से जो जैसे तैसे करके वो उससे जो है वो पीछा छुड़वा के आ गया और अपने घर पे मेरे हाथ से बनाया हुआ, हस्तशिल्प से बना हुआ जो फर्नीचर है ना, फर्नीचर का मतलब समझ रहे हो ना आप, जो माचिया की मैं बात कर रहा हूँ, माचिया किसको बोलते हैं, खाट को बोलते हैं, राजस्थानी भाषा के अंदर खाट को बोलते हैं। मेरे हाथ से जो हस्तशिल्प फर्नीचर बनाया हुआ था, जो खाट बनाया हुआ था, उसके ऊपर मैं आके रेस्ट करने लग गया कि यार फालतू में दिमाग खराब कर दिया उसने। अब थोड़ी देर में सोता रहा। मैंने कहा यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं, उठ के अपन काम करते हैं। तो क्या काम करेंगे, मैंने जो ये मसाला बनाना शुरू कर दिया मिर्चों का, कि अपने पास में ही, मेरे पास में क्या है, पत्थर रखा हुआ था, एक स्टोन रखा हुआ था, उसके ऊपर मैंने सोचा कि इस स्टोन के ऊपर मैं मिर्चें पीसता हूं और मसाला बनाता हूं, और मसाला बना करके फिर क्या करूंगा, ये जो डब्बा बना हुआ है ना, किसका, ये मिर्चों वाला जो डब्बा है, ये जो फाइबर का डब्बा है ना, ये किसका है दोस्तों, ये फाइबर का डब्बा है। इसको मैं मिर्चों से भर लेता हूं ताकि कल को जब मैं फूड वगैरह खाऊं, मतलब खाना खाऊं, फूड खाऊं, तो उसके अंदर मैं ये डाल दूं और मेरे काम में आ जाएगी। याद करना आप, 1 2 3 4 5 6 पार्क किसके हैं दोस्तों, ये सारे के सारे जोधपुर के हैं। इसी कहानी से आपको ये याद हो जाएंगे। देखना आप कौन कौन से हैं, देखो ये देखो, एक तो ये देखो आप, सोलर पैनल लाने के लिए मैं कहां पे गया था, मैं गया था जोधपुर में। उस मेरे दोस्त ने अपनी मेडिकल डिवाइसेज मेरे को दिखाई, ये कहां पर है, ये भी जोधपुर में है। अब प्रॉपर जोधपुर में कहां पर है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि देखो सोलर पैनल कहां पर है, ये काकानी है ना। मेडिकल डिवाइसेज पार्क या मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरानाडा जोधपुर में है। मैं कहां पर जाकर के बोर हो गया था, तो बोरानाडा के अंदर। बोरानाडा में क्यों बोर हो गया था, क्योंकि उसने मेरे को मेडिकल डिवाइसेज दिखाई थी। अच्छा, सोलर पैनल लगाने की सलाह मेरे को किसने दी, मेरे काका जी ने दी थी, तो काकानी हो गया। काका जी ने मेरे को सलाह दी कि सोलर पैनल लगाओ आप। मैं उसके पास में गया, उसने मेरे को अपनी मेडिकल डिवाइसेस दिखाई, जिनको देख के मैं बोर हो गया और मैं वहां से चलना शुरू कर दिया। मैं घर पे चलते हैं। हस्तशिल्प एवं फर्नीचर पार्क, ये कहां पर है, बोरानाडा एक्सटेंशन, ये जोधपुर के अंदर है। ये समझ में आई कि नहीं आई, आगे चलते हैं। माचिया के ऊपर मैं आगे सो गया जोधपुर, ये सबको याद है कि माचिया कहां पर है ना। अच्छा, मसाला पार्क कहां पर है, ये मथानिया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। तो मसाला पार्क, मैंने मसाला बनाना शुरू कर दिया, ये मथानिया जोधपुर में है। इसके अलावा कहां पर है, रामगंज मंडी कोटा में भी है, 2 जगह पे है। अच्छा, कैसे मैंने बनाया वो मसाला जो है, वो स्टोन पार्क, ये कहां पर है दोस्तों, ये मंडोर जोधपुर में है। इसके अलावा मंडाना कोटा में है, सिकंदरा सिकराय दोसा के अंदर है, ये विष्णुदा धौलपुर में भी है, एक बूंदी के अंदर भी है ना। तो ये कहां पर है, जो मैंने वो पत्थर जो है ना, स्टोन का जो टुकड़ा है, उसके ऊपर मैंने वो मसाला बनाना शुरू कर दिया, ताकि फिर क्या करूं कि जो फाइबर का जो डब्बा बना हुआ है ना, फाइबर से कर देंगे हम साइबर पार्क, रिक्को के द्वारा जोधपुर में स्थापित किया गया है। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एग्रो फूड, ये जो फूड वगैरह है, खाना खाएंगे कल को, उसमें ये अपने काम में आ जाएगा। फूड के अंदर मेरे जो है ये काम में आने वाला है कल को। और ये एग्रो फूड पार्क कहां पर है, देखो बोरानाडा जोधपुर में है, रानपुर कोटा के अंदर है, उद्योग विहार श्रीगंगानगर में है, और एक अलवर में है। इसके अलावा एक 5वां और बता देता हूं, जो कि कहां पर है, सांचौर जालोर के अंदर भी है।
समझ में आएगी नहीं आई? एक चीज से याद करेंगे हम, उसके बाद में उनके आसपास की सारी चीजें इजी वे में याद हो जाएगी। जैसे आपको मसाला पार्क याद हो गया, मथानिया जोधपुर में है, रामगंज मंडी कोटा में है, इसको भी देखना आप, है ना। पत्थर या स्टोन पार्क देख रहे हो तो फिर मंडोर जोधपुर, मंडाना कोटा, सिकंदरा सिकराज दौसा या विष्णुदा, इसको याद करना आप। ये 3-4 चीजें ग्रुप के अंदर बना करके याद करोगे, मजा आएगा और परमानेंट याद हो जाएगी। एग्जाम के अंदर टिक लगा दोगे, मजा आ जाएगा आपको। फिर देखो, बोरानाडा, रानपुर उद्योग विहार और अलवर के अंदर एग्रो फूड पार्क है, ये सांचौर के अंदर है। अब ट्रिक तो केवल जो है वो लिमिटेड ही बन सकती है, पूरा का पूरा डिटेल से या हर चीज को ट्रिक के अंदर हम शामिल नहीं कर सकते हैं। ये हेल्प हो रही है, यही बहुत बड़ी बात है। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, एक बात मैं आपको आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग मुझे ये बात बताओ कि जो आपको जो है कोटा किसके लिए फेमस है, कोई मुझे बताएगा? सभी बच्चे कहेंगे सर कोटा जो है वो पढ़ाई के लिए बेहद ही फेमस है, राजस्थान में 1 नंबर पे आता है, नीट की तैयारी, डॉक्टर्स की तैयारी, इंजीनियर्स की तैयारी वहीं पर होती है। मैं भी वहां पर गया था, लेकिन मैं जो है इसके लिए नहीं गया था कि नीट की तैयारी करूंगा या इंजीनियर बनने की तैयारी करूंगा। मैं वहां पर गया था कि मुझे लॉ पढ़ना है। लॉ का मतलब मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है संविधान। मुझे क्या पढ़ना है दोस्तों? मैं वहां पर गया था संविधान पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? संविधान पढ़ने के लिए गया था। अब मेरे को किसी ने बोला कि तू संविधान पढ़ने के लिए कोटा जा रहा है, संविधान पढ़ने में या वकील बनने में या लॉ का कोर्स करने में बेहद मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपन तैयार हैं, एकदम गधेड़ा की तरह मेहनत करूंगा, मैं दबा के मेहनत करूंगा, गधे की तरह मेहनत। मेहनती तो है ही गधा, तो उसकी तरह अपन दबा के मेहनत करेंगे, कोई डर वाली बात नहीं है। एक कमरे में बंद हो गया, 10 बाई 10 के कमरे में दिन रात वहीं पर जो है पढ़ाई करता था। उस कमरे के अंदर क्या है, धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होने लग गई। लगातार बंद रहते हो आप, कमरे को खोलना भी पड़ता है, ऑक्सीजन की कमी हो गई। मैंने कहा यार क्या करें, थोड़ा स्ट्रेस भी आने लग गया। अभी टेस्ट वगैरह आ रहे थे ना, आगे एग्जाम्स भी आ रहा था। मैं क्या थोड़ा स्ट्रेस दूर करते हैं, घूम के आते हैं। घूमने के लिए कहाँ पर? टॉय पार्क में गया। पास में एक पार्क बना हुआ था, टॉय पार्क जिसको कहते हैं, वहां पर गया। खेलना शुरू किया, थोड़ा 5-10 मिनट खेला। इतनी देर में मैंने देखा कि उस पार्क में एक स्नेक आ गया, सांप आ गया। भागा भाई मैं वहां से, मेरे अंदर मतलब भयंकर वाला डर बैठ गया, मेरे मन में जो है वो भयंकर वाला डर बैठ गया। मैं क्या अब दोबारा नहीं आएंगे यहाँ पे, मारे जाएंगे फालतू के अंदर। कैसा स्ट्रेस फिर घर वालों को आ जाएगा, अपन इधर मारे गए तो फालतू में सांप खा जाएगा। जल्दी से चलो यहाँ से अपन। तो ये सारे के सारे पार्क आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? कोटा में देखने को मिलेंगे। कौन कौन से देखना आप, देखो संविधान पार्क कोटा में, संविधान पढ़ने के लिए कोटा गया हुआ था। अब बेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा, वैसे भी याद है आपको, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं गधेड़ा की तरह मेहनत करने के लिए वहां पर तैयार था। ठीक है जी। ऑक्सीजन की कमी हो गई, एक कोटा के अंदर ऑक्सो जोन पार्क भी है, इसके पास में ये थोड़ा सा ही है, तो ये ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, ऑक्सो जोन भी मिल जाएगा। आगे की ओर स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैं एक पार्क में गया। पास का ही एक पार्क था जिसके अंदर मैं क्या स्ट्रेस रिलीज करने के लिए गया। पास में पार्क कौन सा था? टॉय पार्क था, बच्चों के खेलने के लिए टॉय पार्क बना हुआ था। वहां पर गया मैं। वहां पर मेरे को एक स्नेक दिख गया। मैं क्या ये खा जाएगा, काट लेगा ये, भागो यहां से। मन में डर, वंडर, मंडर, देखो मन डर से कर देंगे वंडर। 7 वंडर पार्क अजमेर में भी था, तोड़ दिया उसको। तो ये 7 वंडर पार्क कोटा में है। अभी ध्यान रखना, ये जो संविधान पार्क है ना, ये एक जयपुर में भी है और भी कई जगह पे है। मैं वो करवा रहा हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़े से आप जिस पार्क के ऊपर कंफ्यूजन हो जाओ ना कि यार ये पार्क सर ने यहां पर बताया था, फलाने सर ने वहां पर बताया था, तो ये है कहां पर, गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा। 2-2, 3-3 जगह पे ये सेम नाम के पार्क होते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये संविधान पार्क ही राजस्थान में लगभग 4 जगह पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा फेमस था, तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर करवा दिया। अब आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यहां तक तो कंप्लीट हो गया ना आपका, ये कोटा का कंप्लीट हो गया। और कितने याद हो गए आपको? 19 याद हो गए, 20 याद हो गए, 19-20 याद हो गए। अब बात करते हैं अपन जयपुर के, राजधानी पर आते हैं। राजधानी के अंदर कितने पार्क हैं? बहुत सारे पार्क हैं। राजधानी के अंदर मैं बात करता हूं किसानों की। राजधानी की मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों? किसानों की बात करूंगा। आजकल चल रही है भयंकर वाली आंधी चल गई एक दिन, भयंकर वाली खतरनाक वाली आंधी चल गई। तो सब लोग हाथ जोड़ने लगे कि हे भगवान थामो इसको, थामो, क्या करो इसको, थामो इसको। किसको थामो दोस्तों? इस आंधी को थामो। आंधी नहीं थमी तो खतरनाक काम हो जाएगा। हमारा जितना भी हमने जीरा बोया था ना खेत में, वो सारा का सारा जीरा जो है ना, वो जीरा पूरा का पूरा ही मेरा तो वेस्ट हो जाएगा। किसानों के बेचारों की हालत खराब हो गई, दस्त लग गई उनके बेचारों के। दस्त तो लगने थे ही ना। अब देखो यार, एक किसान है, खेती करता है, साल भर के अंदर उसको 20-25 हज़ार रुपये मुश्किल से बचते हैं। अब आंधी आ गई तो आपको पता है, बिजली चमकते ही, इस प्रकार की सिचुएशन बनते ही जीरा तो बिल्कुल सबसे पहले खराब होता है।
तो ये खराब हो गया, बेचारों की दस्त लग गई। अब वो भाग करके आई मेरे पास में, बोले गुरुदेव आप क्या है विज्ञान पढ़ते हो, आप साइंस पढ़ते हो, आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी हो, आप कुछ करो यार, ऐसे तो मारे जाएंगे। मैंने कहा टेंशन मत लो, आप मेरे पास में आए हो ना, मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर बना के देता हूँ, सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा, सॉफ्टवेयर बना के दे दूंगा जिससे कि आपकी आने वाली जो कनक की फसल है ना, गेहूं की फसल, कनक की फसल, वो खराब नहीं होने दूंगा मैं, मेरी गारंटी है। बोला बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा गुरुदेव? मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर आपको पहले ही सूचना दे देगा। सूचना किसकी दे देगा कि आंधी आने वाली है भैया, तो समझ जाओ, पहले से तैयार हो जाओ, आप पहले से ही आपको ये सूचना दे देगा। और अब क्या करना है आपको, ये जो वेस्ट हो गया है ना, वेस्ट से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वेस्ट से आपको डरने की कोई जरूरी नहीं है। आपको जितना भी नुकसान हुआ है ना, उसकी पूरे की मैं रिकवरी करवाऊंगा, पुराने वाले नुकसान की भी मैं रिकवरी करवाऊंगा भाई। उसने कहा गुरुदेव कैसे करवाओगे आप, रिकवरी का कोई तरीका तो बताओ आप। मैंने कहा रिकवरी का एक ही तरीका है कि ये जो इस बार की जो फसल होने वाली है, जो ये कनक आपकी अच्छी खासी होने वाली है ना, इस कनक का हम लोग क्या करेंगे, इस कनक को मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगा जिससे कि आप इस कनक को निर्यात करना, दूसरे देशों में निर्यात करना। आप इसको ईरान में भेज देना, इजराइल में भेज देना, लड़ाई हो रही है वहां पे, उनको खाने पीने की चीज़ों की जरूरत है, रशिया भेज देना, मजा आ जाएगा आपको भी। तो ये सारे के सारे पार्क है ना दोस्तों, जयपुर के अंदर है, ये कंप्लीट नहीं हुए, और भी करवाऊंगा मैं भी, लेकिन देखना आप ये सारे के सारे पार्क कहां पर हैं, जयपुर में है। कौन कौन से पार्क हैं सुनना मेरी बात। हमने सबसे पहले क्या बोला, आंधी गोरे थमजा से कर देंगे थीम पार्क। क्या आंधी गांव के अंदर थी, आंधी आ गई थी, जीरा पूरा का पूरा वेस्ट हो गया, तो जीरो वेस्ट आंधी गांव जयपुर के अंदर। किसानों के तो बेचारों की दस्त लग गई, तो दस्तकारी हो गया। ये देखो जोधपुर में भी है, जैसलमेर में भी है और जयपुर में भी है, ये 3 जगह पे है, जोधपुर, जैसलमेर और जयपुर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भाग करके आए, तो पहला विज्ञान पार्क कहां पर है, जयपुर में है, वो मेरे पास ही आई। मैंने कहा मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दूंगा जो कि आपकी आने वाली कनक को तो जो है ना वो बिल्कुल भी खराब नहीं होने देगा, कनक को खराब नहीं होने देगा। क्या करेगा वो, पहले से ही आपको सूचना टेक्नोलॉजी पार्क, आईटी पार्क जिसको बोलते हैं, वो आपको क्या करेगा दोस्तों, पहले से ही सूचना दे देगा। ये आपका हो गया जयपुर के अंदर। आगे की ओर चलते हैं। अब आपको वेस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जयपुर के अंदर मानसरोवर, वेस्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो डर है वो निकाल दो, मन से कर देना मानसरोवर। ठीक है जी। आगे क्या करेंगे, तो देखो ये जो रिकवरी पार्क है ना, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, आपकी पुराना नुकसान की भी मैं रिकवरी करवाऊंगा। ये कहां पर है, ये थोलाई गांव, जमुआ रामगढ़, जयपुर के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। कैसे करवाओगे गुरुदेव, निर्यात करो आप इसका, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। ये कहां पर है, ये पहला पार्क है सीतापुरा जयपुर में, दूसरा है बोरानाडा जोधपुर में, और तीसरा है नीमराना कोटपुतली बहरोड के अंदर। ध्यान रखना आप। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है। ये दूसरा पार्क कहां पर बना हुआ है, ये सेकेंड पार्क की यदि मैं बात करूं तो ये दूसरा पार्क कोटा के अंदर बना हुआ है। तो ये एक चीज याद करना, उसके फिर आसपास की छोटी छोटी चीजें और याद कर लेना उसी के साथ में, इज्जीवे में याद हो जाएगा आपको। साथ वाले 2-4 तो याद कर ही लोगे, जैसे दस्तकारी शिल्पग्राम है, ये जयपुर में मैंने बता दिया, जोधपुर जैसलमेर आप याद कर लेना। ठीक है जी, ये यहां तक हो गया। अब इतना सब कुछ हो गया तो किसान बड़े खुश हो गए, मजा आ गया यार, मतलब नुकसान तो हुआ सो हुआ, लेकिन अब अपने को मजा आ रहा है। क्यों, क्योंकि हम हमारी गेहूं का निर्वात कर रहे हैं, बढ़िया पैसा वैसा हो गए। अब वो गरीब किसान नहीं रहे, अब वो पैसे वाले किसान हो गए, अमीर किसान हो गए वो। ठीक है, अब अमीर किसान हो गए तो देखो आपको पता है, जेब में जब पैसा होता है तो घर वालों के बीच में भी प्रेम होता है, पैसा वैसा नहीं होता है तो घर वाले आपस में लड़ते हैं, कलेश होती है, फिर वो बात बात पे चिट करते हैं वो। तो उन सब लोगों के अंदर, घर वालों के अंदर बढ़िया वाली एकदम यूनिटी बनाई उन्होंने, और यूनिटी बना करके वो क्या किया, यूनिटी बना करके वो एक मॉल में गए, बोले मॉल में जाके अब अपन करेंगे शॉपिंग भाई, बढ़िया वाली, पैसे वैसे खूब आ गए। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, एप्पल खरीदा, एप्पल खाने वाला भी खरीद लिया और एप्पल वाला फोन भी खरीद लिया, दोनों एप्पल खरीदे, महंगी महंगी चीजें खरीदी उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने खरीदी एक प्रिंटेड शर्ट खरीदी उन्होंने, और कार्गो वाली पैंट खरीदी, उन्होंने पैंट खरीदी, चमड़े की उन्होंने जूतियां खरीदी, रेड चिप के जूते खरीदे उन्होंने, चमड़े वाले, चमड़े की जूतियां भी खरीदी, जूते भी खरीदे। इसके बाद में कुछ एक उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सामान और खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदा, घर इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, एलईडी हो गई, कोई कंप्यूटर वगैरह हो गया, वो खरीद लिया। घर की महिलाओं से पूछा कि तुमको क्या खरीदना है, तुम भी बताओ, पैसे वैसे बहुत है हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमारे को क्या है, ज्वेलरियां खरीदवा दो थोड़ी,
महिलाओं का ये शौक होता है, गहने वहने खरीद लेती हैं, थोड़ा ज्वेलरी दिलवाओ आप, दिलवा दी। उसके बाद में क्या है, घर के बड़े बेटे से पूछा कि तेरे को क्या चाहिए। बोले मेरे को फिटनेस का सामान चाहिए, मतलब जिम वगैरह, फिटनेस का सामान जो है वो मेरे को खरीदना है। दादाजी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। बोले बेटा मेरे को वो महंगे वाला एश ट्रे दिलवा, जिसमें मैं अपनी सिगरेट को झड़का सकूं। क्या दिलवा बेटे? एश ट्रे दिलवा मेरे को। और ये सब कुछ हो जाने के बाद में उन सब लोगों ने अपनी अपनी जो इंस्टाग्राम की बायो थी ना, वो बायो भी चेंज कर ली भाई, खतरनाक बढ़िया वाली बायो लगाई उन्होंने। तो सुनना मेरी बात, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे जयपुर के अंदर हैं ये पार्क। कौन कौन सी, सुनना मेरी बात, अब आपको याद हो जाएंगे। मैं वापस बता रहा हूं ट्रिक, सुनना मेरी बात। आप देखो क्या है, सबसे पहले उन सब लोगों के अंदर यूनिटी मॉल, पीएम यूनिटी मॉल फिनटेक पार्क जयपुर के अंदर है ये। सुनना मेरी बात, यूनिटी मॉल परियोजना ये कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर में चल रही है ना। या यूनिटी मॉल कहां पर है, यूनिटी मॉल पार्क कहां पर है, ये आपको जयपुर के अंदर मिलेगा। यूनिटी के साथ में वो एपेरल पार्क में गए, एप्पल का फोन खरीदा उन्होंने, खाने वाला एप्पल भी खरीदा, प्रिंटिंग वाली शर्ट खरीदी, ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क ये वहीं पर है। इसके अलावा कार्गो की पेंट उन्होंने खरीदी। कौन सा? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये कहां पर है? ये मानसरोवर जयपुर में है। ठीक है जी, कार्गो वाली। चमड़े की जूतियां खरीदी, तो चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी वहीं पर मिलेगा आपको, चमड़े वाला भी। इसके बाद में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के थोड़े से सामान भी खरीदे उन्होंने, एक्स्ट्रा सामान और जो उनकी जरूरत थी। महिलाओं से पूछा तो उन्होंने कहा हमारे को ज्वेलरी दिलवाओ आप, ज्वेलरी पार्क आ गया। लड़के से पूछा कि क्या चाहिए तेरे को, फिटनेस पार्क या फिनटेक पार्क। याद कर लेना, थोड़ा साउंड सेम करता है ना, फिटनेस फिनटेक। एक दो बार मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया, आपको याद हो गया ये, बस समझो आप। ठीक है। दादाजी ने कहा मेरे को एश ट्रे चाहिए, ताकि मेरी सिगरेट का धुआं इधर उधर घर में नहीं फैलाऊं मैं। ओके, अच्छा। फिर उन सब लोगों ने अपनी क्या करी, बायो चेंज कर दी। इंस्टाग्राम की बायो भी अभी वो बढ़िया तरीके से लगाने लग गए। अब सुनना, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ये कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर के अंदर है। सबको पता है नाहरगढ़ का किला कहां पर है, जयपुर में है, तो पार्क भी वहीं पर होगा। इसके अलावा देखना आप, अब बात करते हैं किसकी। सबसे पहले यूनिटी मॉल फिनटेक पार्क जयपुर में है। आगे एपेरल पार्क, एक तो महल जगतपुरा जयपुर में है, एक करौली खेरसल तिजारा के अंदर है। इसके अलावा और चमड़ा कॉम्प्लेक्स भी कहां पर है, मानपुरा माचेडी जयपुर में है, एक भिवाड़ी खेरसल तिजारा में है, और एक सीतापुरा जयपुर में है। 3 जगह पे है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की मैं बात करता हूं, ये क्या है, कुक्कस जयपुर में है, कोट्टा में है, और सीतापुरा जयपुर के अंदर है ये। इसके अलावा एक और भी है, बिचून औद्योगिक क्षेत्र, ये कहां पर है, ये भी आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलर्स बोर्स पार्क ये कहां पर है, ये सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, ये भी जयपुर में है। रत्न आभूषण का काम यहां पर होता है, नाम से ही पता लग रहा है आपको। अब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, और चौपंकी खेड़थल तिजारा में है। तो ये थे सारे के सारे जयपुर के पार्क। अब कितने, 40 पार्क याद हो गए आपको। छोटी छोटी सी बातें हैं, मजा मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमको इसी सीक्वेंस से नहीं जमा पाते हैं। एक कहानी के रूप में जब सेट करके देते हैं ना, तब मजा आता है। आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए ना, अभी क्या है एग्जाम आ गया आपका, तो पीडीएफ वगैरह आप शायद लिख नहीं पाओगे, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री के अंदर मिल जाएगी। आप सर्च कर लेना, वहां पर जो है एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट। देखो आप देखना, अभी बात करते हैं कुछ थोड़ी सी और, कि एक महिला थी, उसको क्या है, उसका घर में पैसे भी नहीं थे, तिजोरी भी उसकी खाली हो गई थी, उसका बेटा भी कुछ अच्छा नहीं कर रहा था। तो वो महिला माता जी के पास में गई, माता दुर्गा शेरा वाली माता के पास में गई। उस माता को जाकर के उसने क्या किया, पुष्प चढ़ाया, और थोड़ा सा उसने क्या है, उसको खुश करने की कोशिश की कि हे माता आप भी खुश हो जाओ, और मेरे बेटे को क्या करो, आप स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा जो है वो मदद करो, आशीर्वाद दो कि वो स्पोर्ट्स में गुड चीजें कर सके, गुड यानी अच्छी अच्छी चीजें कर सके। और खिलाड़ियों को आपको पता है कि हमारी फिर क्या है, जो तिजोरी जो है वो खाली हो गई, वो तिजोरी भी थोड़ी सी भर सके। यदि माता आपने ऐसा कर दिया ना, हम भी ऐसे ही करते हैं सब लोग, कि माता जी आप ऐसे कर दो तो हम ऐसे करेंगे, आप हमारे लिए ये करो तो हम स्वामणी लगाएंगे, चुंदरी चढ़ाएंगे। तो ये भी महिला थी, ये भी बोली कि मैं आपके यहाँ पर जो है वो 2-2 ऑटो लेकर के आऊंगी, ऑटो लेकर के आऊंगी, वो भी 2, एक अकेली हूं लेकिन 2 ऑटो करके लाऊंगी, और फिर क्या करूंगी, आपके जो है वो ओजरिया की चुंदरी चढ़ा के जाऊंगी। ओजरिया की चुंदरी, महंगी चुंदरी आती होगी, अब मुझे तो पता नहीं है, महिलाएं खरीद के लाती हैं, उनको पता होगा कि माता मैं आपके ओजरिया की चुंदरी चढ़ा के आऊंगी। सुना मेरी बात, तिजोरी से याद कर लेना, खेरतल तिजारा के पार्क हैं ये। कौन कौन से पार्क हैं, सबसे पहला पुष्प पार्क, खुशखेड़ा, माता को खुश करने के लिए
पुष्प चढ़ाया खेड़थल तिजारा में। नंबर 2 पे बात करते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर गुड कर दे। देखो स्पोर्ट्स गुड कर दे बेटा मेरा, टॉयज जोन ये भी कहां पर है, खुशखेड़ा के अंदर है, भिवाड़ी खेड़थल तिजारा में। तिजारा तिजोरी, तिजारा तिजोरी, ठीक है जी। 2 ऑटो लेकर के आऊंगी। एक तो हो गया ऑटो सहायक पार्ट्स केबल व गारमेंट, ये कहां पर है, पथरेड़ी खेड़थल तिजारा में है। दूसरा ऑटोमोबाइल उद्योग टपूकड़ा और खुशखेड़ा दोनों खेड़थल तिजारा में ही है, ठीक है जी। इसके अलावा होजरी, मैंने क्या कहा था, ओजरिया की चुनरी, ओजरिया से कर देना होजरिया, ओजरी, ओजरी यानी होजरी, ओजरिया की चुनरी, चुनरी से कर देना चौपंकी खेड़थल तिजारा। याद रख लेना, बस थोड़ा सा हो जाएगा आपका मामला सेट। याद कर दोगे, वहां पर 4-5 ऑप्शन दिखेंगे, 4-5 ऑप्शन दिखेंगे तो अपने आप थोड़ा तो दिमाग में घंटी बजेगी ना कि यार ये कौन सी ट्रिक में था, याद आ जाएगा। मेरी आवाज ऐसे गूंजेगी आपके कानों में। पिछली बार रीट मेंस के पहले भी मैंने आपको बोला था, और शानदार अपना जो है वो वहां पर रिजल्ट रहा था उस वक्त भी। इसी प्रकार से शानदार करंट जीके के मैंने वीडियो करवाए थे, और भी आने वाले हैं, बट आप लोग थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, बस और तो क्या ही है। आगे की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं अपन क्या, देखो अभी क्या है, आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति है, मान लो कोई सज्जन व्यक्ति है। आपने वो गाना सुना था ना, वो कौन सा, कदी एस फुलते कदी ओस फुलते यार मेरा तितलियां वर्गा, सुना था ना। तो मतलब एस फुल का मतलब उस गाने में वो महिला क्या बोल रही थी कि आज इस लड़की के पीछे, कल को उस लड़की के पीछे मेरा जो दोस्त है, मेरा जो यार है, प्रेमी है, वो तितली के जैसा हो गया है। तो सज्जन व्यक्ति कभी भी तितली के जैसा नहीं होता। सज्जन व्यक्ति तो एक के पीछे ही रहता है, पता है ना आपको। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना, देखो कि सज्जन व्यक्ति क्या होगा, तितली की तरह आज उड़ गए उसके पीछे, कल को उड़ गए उसके पीछे। बर्ड की तरह उड़ता नहीं फिरता है। बर्ड की तरह क्या नहीं करता है, उड़ता नहीं है, वो एक की जगह परमानेंट फिक्स रहता है। कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं होता है, ठीक है जी। ये है, ये 3 पार्क आपको कहां पर, उड़ता से कर देना उदयपुर। और 3 पार्क कौन कौन से हैं, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, पता ही है आपको वैसे भी। तितली पार्क उदयपुर में है। बर्ड पार्क ये कहां पर है, ये भी गुलाब बाग उदयपुर के अंदर है। बर्ड की तरह ये 3 सज्जन व्यक्ति तितली की तरह, जो बर्ड है उसकी तरह इधर उधर उड़ता हुआ नहीं घूमता है, वो एक के ही साथ हमेशा रहता है। चलें आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखना आप, देखो एक रूपा नाम की लड़की थी, वो अपनी सहेली के साथ में उसने कहा कि अपन क्या करें, एक उद्योग डालें। रूपा ने अपनी सहेली के साथ में मिलके एक उद्योग डालने की कोशिश की। तो फिर उन्होंने क्या कहा, कौन सा उद्योग डालें, उन्होंने कहा कि हम लोग जिंक फूड का उद्योग डाल देते हैं। और वो भी कहां पर डालेंगे, भीलवाड़ा में डालेंगे, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर नाम में भील आ रहा है ना, तो शायद वहां पर बहुत ज्यादा भील रहते हैं और उनको ये जंक फूड के बारे में पता नहीं है। तो अपन वहां पर यदि उद्योग डालेंगे तो मस्त चलने वाला है, खूब सारी अपनी बिक्री होगी। सुनना मेरी बात, भीलवाड़ा से कर देंगे भील से कर देंगे भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के कौन कौन से, रूपा हेली टेक्सटाइल पार्क, कपड़ा उद्योग के वैसे भी भीलवाड़ा का फेमस है, रूपा हेली टेक्सटाइल पार्क, ठीक है जी। उद्योग पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा, उद्योग डाला उन्होंने, किसका, उन्होंने डाला उद्योग जिंक पार्क का, मेगा जिंक पार्क, जंक फूड का मैंने बोला था ना, जंक से कर देना जिंक, रूपा हेली और उद्योग डाला। और ये जिंक से मेगा जिंक पार्क, ये कांखला भीलवाड़ा के अंदर है, औद्योगिक पार्क शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है। और इस प्रकार आपके पूरे के पूरे 50 औद्योगिक पार्क आपको याद हो गए हैं। अब थोड़े से एक और हैं, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। देखो बात करते हैं किसकी, लाइब्रेरीज की बात करते हैं। लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी लिखा है ना मैंने। लाइब्रेरी के अंदर आप लोग सोचते हो कि लाइब्रेरी में किस लिए जाते हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए जाते हैं या नहीं जाते हैं भैया, खाली छोड़ी बटाता है। सब लोग इसी चक्कर में वहां पर जाते हैं। मतलब सब लोग तो नहीं जाते हैं यार, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी होता है। कुछ लोग मेरे जैसे अच्छे लड़के भी होते हैं। लड़के जो होते हैं कुछ लोग किस लिए, मॉडल जैसी लड़कियां अपने को मिलेगी, वहां पे मजा आ जाएगा। और लड़कियां भी कम नहीं है, वो किस लिए जाती है कि हमारे को वहां पर कोरियन लड़का मिलेगा। कोरियन क्या मिलेगा तेरे को, वही नथुलाल मिलने वाला है। कोरियन लड़के राजस्थान में कहाँ मिलेंगे, कोरिया में मिलेंगे। लेकिन उनका ऐसा सपना होता है कि हमारे को वहां पर क्या मिलेगा, बढ़िया सा हमारा लवर मिलेगा। लड़के सोचते हैं कोई मॉडल की जैसी लड़की होगी, है ना, और लड़कियां सोचती है कि कोरियन लड़का मिलेगा। इतनी बड़ी गलतफहमी होती है बैठे बैठे लाइब्रेरी के अंदर। कौन कौन लाइब्रेरी से देख रहा है ये वीडियो मुझे जरूर बताना। देखना आप, मेरी बात सुनना आप। ट्रिक क्या है,
पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी कहां पर है? ये अलवर में है। मैंने कहा ना लवर के चक्कर में, लवर। आगे देखना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मॉडल के चक्कर में। और साउथ कोरियन इंडस्ट्रियल जोन, ये भी कहां पर है दोस्तों? ये नीमराणा के अंदर है, ये इधर ये अलवर खाटूवास के अंदर है। ये सारे के सारे आपको यहां पर याद हो जाएंगे। कोरियन, नीमराणा, मल्टी मॉडल, ये खाटूवास अलवर के अंदर। मॉडल के जैसे कोरियन लाइब्रेरी अलवर, ठीक है जी। ये अलवर में कहां पर है? ये डी ब्लॉक के अंदर है। बुद्ध विहार में राज्य की पहली हाईटेक पार्क लाइब्रेरी विद्या कुंज का शुभारंभ जो है वो किया गया है। और ये किसने किया था? ये किया था दोस्तों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है जी। और बात करें, देखो और भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहां पर। क्या है? श्री गुरु नानक वाटिका, ठीक है, ये भी अलवर में ही है। इसके अलावा नमो बायो डाइवर्सिटी पार्क, ये कहां पर है? ये भी अलवर में ही है। इसके अलावा एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क क्या है? यहां पर स्थापित होगा। ये हो गए आपके 53। 5-7 एक और है, सुनो आप मेरी बात। मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर है, आप सबको पता है। मार्बल मकराना का फेमस है, ध्यान रखना आप। लेकिन किशनगढ़ का भी मार्बल मंडी के रूप में क्या है? किशनगढ़ को स्थापित किया गया है। मकराना की वो जमीन है जहां से मार्बल निकलता है, और ये किशनगढ़ मंडी है जहां पर मार्बल को काटा जाता है, बढ़िया बढ़िया डिजाइन्स बनाई जाती है और फिर उनको बेचा जाता है। इसलिए मार्बल मंडी क्या है? किशनगढ़ है। मकराना के पास में ही है ये। मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ के अंदर है। ये कहां पर है? ये भी आपको जो है वो अजमेर के अंदर देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते हैं किसकी? देखो वुड की बात करते हैं। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड यानी लकड़ी, यानी पेड़ को काटने वाला क्या होता है दोस्तों? ये होता है दोषी। वो दोषी जो है, इस प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति तो क्या है? कानून की नजर में दोषी होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो कुंभा बायोलॉजिकल पार्क चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पता ही है, महाराणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिमाग के अंदर वैसे ही सेट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं एक बार मार्केट में गया हुआ था, वहां पर क्या है? बहुत सारे क्या सिरेमिक और ग्लास के बर्तन बिकने के लिए आए हुए थे। सिरेमिक के जो गमले वगैरह होते हैं, गिलास वगैरह होते हैं, है ना, वो किस लिए आए थे? बिकने के लिए आए थे। मैंने उठा करके उनको तोड़ दिया, मतलब टूट गए गलती से, तोड़ तो क्या ही दिया, गिर गया मैं उनके ऊपर, बहुत सारे टूट गए। अब टूटने के बाद में दुकानदार क्या करेगा? मेरी तरफ गुस्से से ऐसे खारा देख रहा था कि तू चला जा भाई, नहीं मैं मार दूंगा तेरे को। ऐसे खारा मेरी तरफ देख रहा था। ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, देखो सिरेमिक और ग्लास जोन बिकने के लिए, यानी बीकानेर के लिए मैंने क्या किया? सिरेमिक और ग्लास जोन को तोड़ दिया, गिलासों को। तो वो आदमी मेरी तरफ सिरेमिक्स खारा वो मेरी तरफ जो है वो देख रहा था कि चला जा, नुकसान कर दिया, खरीदा कुछ नहीं है, नुकसान ज्यादा कर दिया, तो तोड़ दिया। सॉरी, ये खारा बीकानेर के अंदर है ये। ठीक है जी। लास्ट क्या है दोस्तों? लास्ट ये है कि राजस्थान पेट्रोजोन है, ये बालोतरा के अंदर है। आप लोगों को पता होगा कि पेट्रोलियम निकला था, अपने बाड़मेर के अंदर निकला था, अभी टुकड़े हो गए हैं, बाड़मेरी के भी बालोतरा बन गया है और एक बाड़मेर अलग से है। तो याद कर लेना, राजस्थान पेट्रोजोन कहां पर है दोस्तों? बालोतरा के अंदर है ये। इतना इजी है, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा तो फिर राम का नाम है भैया, बैठ के वो ले लो। 60 औद्योगिक पार्क मैंने आपको याद करवाए हैं। पहली बात तो किसी ने एक क्लास में 60 औद्योगिक पार्कों के बारे में बताया भी नहीं है, मैंने तो उनको याद करवाने की कोशिश करी आप लोगों को, उसके बावजूद भी आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से भी करवा देना, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले वीडियो मैं वहीं पर डालता हूं ताकि आपके पास में डायरेक्ट पहुंच जाए, है ना। यूट्यूब कई बार नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है। आगे किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना, वो भी मैं बना करके लेके आऊंगा। ठीक है जी दोस्तों, तो आई होप वीडियो कैसा लगा है वो तो आपको बताना ही है कमेंट के अंदर। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बिलियन तक पहुंचा दो यार, बिलियन तक शेयर कर दो, सपोर्ट कर दो, बिलियन तक पहुंचाओ ना यार, कैसे भी करके।